नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, हर घर में सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हर घर में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। काफी लोग समय समय पर श्राद्ध कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पंडित जी को भोजन करा रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, 16 के 16 दिन पिंड दान कर रहे हैं। लेकिन अब एक निश्चित मुहूर्त, एक ऐसा मुहूर्त जिस समय अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप ये समझिए कि पूरी साल तक आपकी सारी समस्याएं खत्म। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए हम पिंडदान कर रहे हैं या फिर हम किसी तरह की पूजा करा रहे हैं, उसका फल आप समझ रहे हैं। जब सारे के सारे पितर एक साथ जाने से पहले अगर आपको कुछ आशीर्वाद देके जा रहे हैं तो आप ये मानिए कि पूरी साल आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। इन सब चीजों को आप कैसे देख सकते हैं दोस्तों? देखो, हम जैसे जानते हैं कि जब हम छोटे थे, हमारे घर पर कोई भी लोग आते थे और जाते समय हमें वो प्रसन्न करके कुछ ना कुछ पैसे देके जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को जब भी घर से कोई जाता है तो वो घर से जाने से पहले और बच्चों को कुछ ना कुछ पैसे देकर जाता है, ठीक है, हंसी खुशी से उसे आशीर्वाद देके जाता है। इसी तरह से हम छोटे छोटे बच्चे ही हैं, चाहे भले ही हम श्राद्ध कर रहे हैं, हम पितृदोष की पूजा करा रहे हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे हैं, किसी तरह का श्राद्ध करा रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए उतने ही छोटे छोटे हैं। जब हमने 16 दिन उनका तर्पण किया है, पिंड दान किया है, ब्रह्म भोजन कराया है, उनका श्राद्ध किया है विधिवत तरीके से, तो निस्संदेह आप ये समझ सकते हैं कि जाने से पहले वो कितने प्रसन्न हैं। वो इतने प्रसन्न हैं कि आपके घर में हमेशा दूधो नाओ पूतो फलो, इस तरह से वो आशीर्वाद देते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि वो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा दूधो नाव। दूधो नाव का मतलब यह कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, और पूतो फलों का मतलब यह कि आपका वंश आगे बढ़ता रहे, वो रुके ना। अगर आपके घर परिवार में कुछ शादी से संबंधित समस्याएं चल रही हैं या फिर आपको संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप ये मानिए कि इन सब के पश्चात आपकी वो समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वपितृ अमावस्या शनिवार की है। मतलब पितरों के साथ साथ अगर शनिवार वाला दिन, पितृ अमावस्या वाले दिन, सर्वपितृ अमावस्या शनिवार वाले दिन हो रही है, तो आप ये मानिए अगर आप त्र्यंबकेश्वर में हैं, आप महाकालेश्वर में, आप हरिद्वार में हैं, आप प्रयागराज में हैं, आप ब्रह्म कपाल में हैं, आप काशी में हैं, आप गया जी में हैं, मतलब इस जगह भी अगर आप किसी भी तरह से अगर पितरों की संतुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए किसी तरह से कोई भी कार्य अगर कर रहे हो, तो आप ये मानिए कि आपको इसका फल ना तुरंत मिलने वाला है। क्योंकि आप इससे पहले जिनका श्राद्ध था उनका श्राद्ध आप विधिवत तरीके से कर चुके हैं। अब उसके पश्चात जितने भी पितर हैं वो पितर लोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पितर लोग जाने से पहले पूरी तरह तैयार हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। काफी बार क्या होता है कि हम जिस दिन श्राद्ध होता है उसी दिन श्राद्ध करते हैं और अन्य दिनों में हम श्राद्ध नहीं करते। जबकि हर घर में शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो हमने श्राद्ध किया था वो श्राद्ध हमने हो सकता है अपने दादाजी की तिथि पर किया था, हो सकता है आपने अपने पिताजी की तिथि पर किया हो सकता है आपने अपनी माताजी की तिथि पर किया हो, और सबसे पहले आपने जो नाम का उच्चारण किया था वो उन्हीं का किया होगा जिनके लिए आपने श्राद्ध किया था। सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन सारे के सारे जितने भूले बिसरे होते हैं, भूले बिसरे का मतलब ये हो गया, जैसे कि एक इंसान मुझसे कह रहा था मुझे पितृदोष की पूजा करने जा रहा हूं, तो गुरुजी ने बताया कि आप इन लोगों का नाम लेकर आइए। आपके नाना के नाना का नाम क्या होगा, आपके पर नाना का नाम क्या होगा, आपकी पर नानी का नाम क्या होगा। तो मतलब नाम ही नहीं पता हमें वो नाम ही नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएं और किन से पूछें? हो सकता है मामा के परिवार में, हो सकता है उनके और जो भी मतलब अगली वाली पीढ़ी, उन्हें जानकारी ना हो कि उनका नाम क्या था। बुजुर्गों नाम किसे याद रहता है? आज हमसे भी पूछा जाए तो चौथी या पांचवी पीढ़ी के हमारे जो पिताजी हैं उनका नाम नहीं पता होगा हमें। तो दोस्तों,
जब सर्वपित्र अमावस्या है, सर्वपित्र अमावस्या में हम जितने भी भूले बिसरे का मतलब जिनका हमें नाम नहीं पता है, हमें यह पता है कि हाँ हमारे बाबा थे, परबाबा थे, परबाबा थे, परदादा थे, पर नाना थे, इस तरह से वो सब पता है हमें, लेकिन नाम नहीं पता है, तो इसीलिए हम भूले बिसरे। काफी बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे मतलब जो हमसे पहले का जो समय गया है, उनके समय जो हमारे पूर्वज थे उनके समय में कुछ छोटे छोटे बच्चों का भी देहांत हुआ होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कोख में ही मतलब पेट में ही उनका वो हो गया होगा, या फिर सफाई करवाई होगी, एबॉर्शन करवाया, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, या फिर कुछ ऐसे गाय वगैरह हो सकती है, पेड़ वगैरह हो सकते, नाम नहीं पता है। ये सारे हमारे पितर हैं। हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हों जिन पर किसी ने उपकार किया हो, वो इस धरती पर नहीं, वो भी पितर हैं। हो सकता है एक रामू काका टाइप के कुछ ऐसे सेवक हों जिन्होंने आपके परिवार की देखरेख की है और अपना खून बहाया है पसीने की जगह, वो भी आपके पितर हैं। तो समझो दोस्तों, तो सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन, सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन अगर आप ये श्राद्ध करते हैं, आप त्र्यंबकेश्वर करिए, आप उज्जैन में करिए, ठीक है, या फिर कहीं पर भी करिए, अगर आप ये श्राद्ध करने वाले हैं तो निस्संदेह आपको इस साल में सबसे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं वो सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन तो कुछ करते ही नहीं, वो कहते हैं मेरे दादाजी का श्राद्ध था मैंने उस तिथि में कर दिया, नवमी का श्राद्ध था मैंने उस दिन उनके लिए कर दिया, लेकिन सर्वपित्र का मतलब उन्हें नहीं पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिवार की अमावस्या होती है, तो आप तो जानते हैं कि ये अमावस्या ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे कार्यों को सिद्ध करने के लिए मानी जाती है। आप गांव में या फिर ऐसे क्षेत्रों में देखिए जहां के गुरुजी सिर्फ ये बताते हैं कि आपको श्राद्ध करना है या पितृदोष की पूजा करनी है, अमावस्या को करवा लो। शनिवार की अमावस्या हो तो और ज्यादा अच्छा है। और न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो टोना टोटका भी इस समय करते हैं। तो दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आप अगर उज्जैन में हो, आप त्र्यंबकेश्वर में, कहीं पे भी हो, तो आप इस कार्य को अवश्य करिए, तर्पण करिए, या फिर जो एक दिन का त्रिपिंडी श्राद्ध या पितृदोष की पूजा जो लोग एक दिन की बताते हैं, इस पूजा को आप अवश्य करिए। आपके घर में से किसी तरह का कोई टोना टोटका, जादू, ऊपरी चक्कर, नीची चक्कर, या फिर आपके पूर्वज किसी कारणवश अगर आपसे दुखी हैं, आपसे नाराज हैं, या फिर ये मानी कि आपके घर में किसी तरह की समस्याएं चलती रहती हैं, विवाह संबंध नहीं हो रहे, तलाक की नौबत आ गई है, या फिर व्यापार में आपके में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो निस्संदेह आपको सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन ये पूजा करनी चाहिए। विधि विधान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विधि विधान का मतलब ये हो गया आप किन से पूजा करा रहे हैं, कहां पे पूजा करा रहे हैं। लेकिन आपको सर्वपित्र अमावस्या को अगर सारे पितरों का आशीर्वाद चाहिए, पूरी साल के लिए आपको खुशहाली और शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो आपको इस श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।